देख लेना कि आत्मज्ञान में किसी का कोई रस नहीं होगा। आत्मज्ञान का रस तब होगा किसी को अगर उसके पास पूर्व की भक्ति होगी, क्योंकि ये बहुत ऊंची बात है ना। अभी तो लोग यहाँ इधर उधर घूमते फिरते हैं, क्या करते फिरते हैं, आपको पता है क्या करते फिरते हैं? बाहर देखो तीर्थों पर कितनी भीड़ है ना। तो जब बाहर घूम रहा है जो व्यक्ति, वो तो जहां जा रहा है उसी चीज को सत्य समझ रहा है, तभी तो जा रहा है इतनी दूर परेशान होकर। क्यों जा रहा है? बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। संसार है एक मेला जो चलता रहता है। संसार है एक मेला जो चलता रहता है। कोई आता है यहाँ पर, कोई जाता रहता है, कोई जाता रहता है। इस मेले में भिन्न भिन्न बाजार बनाए हैं, बाजार बनाए हैं। इनमें भोगों के सब ही सामान सजाए हैं, सामान सजाए हैं। ले लो मौज इन भोगों की, मन ही ये कहता है, मन ही ये कहता है। संसार है एक मेला जो चलता रहता है, जो चलता रहता है। मन ही तो काल मेरे भाई, इसको कोई कोई जाने है, इसको कोई कोई जाने है। सुरती को चतुराई से सब कर्मों में फंसाने हैं, सब कर्मों में फंसाते हैं। कर्मों में फंसा करके इस आवागमन में रखता है, इस आवागमन में रखता है। संसार है एक मेला जो चलता रहता है, जो चलता रहता है। संसार का ये मेला मन माया ने बनाया है, मन माया ने बनाया है। कर्म फांस की कुंडली में सुरतियों को फंसाया है, सुरतियों को फंसाया है। 5 विषयों द्वारा सबको ही गहता है, सबको ही गहता है। संसार है एक मेला जो चलता रहता है, जो चलता रहता है। ये मेला नहीं सच्चा, सब झूठ का पसारा है, सब झूठ का पसारा है। अज्ञान के ये कारण ही ये सच नजर आ रहा है, सब सच नजर आ रहा है। इस गहरे भेद को तो केवल संत ही समझाता है, केवल संत ही समझाता है। संसार का एक मेला जो चलता रहता है, जो चलता रहता है। जो दिखते भोग प्यारे, इनमें दुख छुपे भारी, इनमें दुख छुपे भारी। किस किस का नाम लूं मैं,
इनमें दुनिया फंसी सारी, इनमें दुनिया फंसी सारी। बचता है केवल संत वो, जो सार शब्द में रहता है, जो सार शब्द में रहता है। संसार है एक मेला जो चलता रहता है, जो चलता रहता है। सारे शब्द का भेद केवल भेदी संतों के पास है, सतगुरु के पास है। गुरु से मिले अगर पाने की पूरी ख्यास है। दास गुरु की शक्ति से सब ये कहता है, सब ये कहता है। संसार है एक मेला जो चलता रहता है। परमात्मने नमः, परमात्मने नमः, परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। आज चलते हैं अपने पास, आज चलते हैं अपने पास कि हम इतने कठिन क्यों हैं, हमें परमात्मा क्यों नहीं मिलता। फिर मैं कौन हूँ, मैं खुद को क्यों नहीं समझ पाता। जो ध्यान करता है वो कौन है, और ध्यान करने का क्या फ़ायदा है। फिर ध्यान करता हूँ तो मैं कहाँ पहुँचता हूँ, क्या हो जाता हूँ मैं, ध्यान करने का क्या मतलब है। इन सारी चीज़ों को आज जानना है। मनुष्य सबसे बड़ी कृति है परमात्मा की, और मनुष्य के अंदर परमात्मा ने सब कुछ रखा है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मनुष्य के अंदर नहीं है। लेकिन जो इस शरीर के अंदर है वो बाहर भी है, दाएं बाएं ऊपर नीचे पीछे सब जगह है, लेकिन फिर भी नज़र नहीं आता। फिर भी तो नज़र नहीं आता ना। अभी हम देखो इतने कठिन हैं कि हमें ये ही पता नहीं चलता कि हमारे अंदर ध्यान कौन करता है, वो कौन है। वो चीज़ तो हम हमारे पास हम ही है ना, अंदर अपने अपने शरीर के अंदर। हालांकि वो बाहर भी है, लेकिन हमें तो अंदर ढूंढना पड़ेगा ना पहले। तो जो चीज़ हमारे अंदर है और हम ही हैं वो, और उसे ही ढूंढना इतना कठिन है भाई। वो क्यों नहीं मिलता। और मैं सब दिन अपने आप को मैं हूँ, मैं करता हूँ। भाई कौन हो तुम, मैं हूँ। बाहर से आते हैं, दरवाज़ा नॉक करते हैं तो कोई पूछता है कि कौन, तो कहते हैं मैं हूँ, मैं हूँ। फिर वो मैं हूँ कौन है, क्या शरीर है ये मैं हूँ, ये शरीर है क्या, या फिर कोई और है इसके अंदर जो ये कहता है मैं हूँ। तो वो जो मैं हूँ है वो हर चीज़ को जानता है और हर चीज़ का अनुभव करता है। ठंडे का, गर्म का, सुख का, दुख का, लेने का, देने का, हर चीज़ का अनुभव करता है ना वो। बैठने का, उठने का, सोने का, हर चीज़ का अनुभव करता है। फिर उसी का ही पता नहीं है। तो वो इस शरीर के अंदर बैठा है, अंदर बैठा है। तो मैं कह रही हूँ, लेकिन अंदर चल के जब वहाँ चलेंगे तब बताएंगे कि वहाँ कौन बैठा है। तो
अगर हमने अपने आप को नहीं समझा, इतने वर्ष की आयु होने के बावजूद भी नहीं समझा, तो फिर क्या समझाया हमने आज तक। और आज के थोड़ी हैं हम, तो पता नहीं कितने करोड़ों वर्षों के हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर करोड़ों वर्षों से, अरबों खरबों वर्षों का है। आज थोड़ी आए हैं हम पृथ्वी पर, हम तो बहुत पुराने हैं, बहुत ही पुराने हैं। इसीलिए तो हमारे जन्मों का कर्म पड़ा है हमारे अंदर, तभी तो इतना सारा कर्म पड़ा है ना। वो कहाँ से आ गया? वो हमारे द्वारा किए गए कर्म हैं जो, वो एक अंधेरा बनकर हमारे अंदर पड़े हैं। तो इतना हमने किया है जब भी तो पड़े हैं हमारे अंदर, नहीं तो कहाँ से आते। तो मैं को समझना इतना मुश्किल है कि मनुष्य अगर चाहे तो भी नहीं समझ सकता। मनुष्य नहीं समझ सकता, वो तो शरीर को असली मान रहा है और शरीर को ही यही समझता है कि ये मैं हूं। अगर जैसे कोई बुला रहा है तो उसको अगर उस नाम से बुलाया जाएगा जो नकली नाम है, जो यहाँ संसार में दिया गया। क्योंकि जब हम पैदा हुए उससे पहले तो हमारा कोई नाम नहीं था। कहाँ था? ये सारे रिश्ते कब बने हैं? ये सारे रिश्ते जब बने, जब हम पृथ्वी पर आए। तो फिर क्या ये जो हमारे सारे रिश्ते हैं, या जो मुझे जो नाम दिया गया यहाँ पृथ्वी पर आने के बाद, क्या वो असली है? पिछले जन्म में भी तो तुम्हारा कुछ नाम होगा ना, तो उससे पिछले वाले में भी कुछ नाम होगा। उस टाइम भी घर परिवार ये सारी चीज़ें होंगी। बेशक आप किसी भी योनि में रहे हों, लेकिन घर परिवार तो उनके भी हैं, क्योंकि ये मैथुनी सृष्टि है। हर एक के घर परिवार है ना, जीव जंतु प्राणी मात्र के, मनुष्य के, सबके परिवार हैं। तो सब जो लोग हैं, जो सब लोग हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो नाम हैं, अभी जो हमारे नाम है, वो हमारा जो नाम है वो इस शरीर को दिया गया है, ना कि मेरा नाम है। यहाँ समझना पड़ेगा आपको कि जो ये नाम दिया गया है यहाँ आने के बाद, शरीर लेने के बाद जो नाम दिया गया है, वो इस शरीर का बुलाने का एक इंडिकेटर है कि शरीर को किस नाम से पुकारना है, तब वो शरीर जवाब देगा। इसीलिए उसका वो नाम है। लेकिन जो इस शरीर के अंदर है, जो मैं हूं, उसका कोई नाम नहीं रख सकता। हालांकि संसार में नाम दिया, आत्मज्ञान, आत्मा है, या परमात्मा, या ब्रह्म, ये नाम दिए गए संतों के द्वारा, लेकिन वो एक ऐसी हस्ती है जिसका कोई नाम नहीं रख सकता। ये दिए संतों ने नाम दिए हैं, लेकिन जब आप वहां पर जाकर देखोगे उस जगह पर, तब आपको पता चलेगा वहां कोई नाम है। अब भी जो ये नाम लेकर संसार में घूम रहा है, ये नाम जो संसार ने दिए हैं, घर गृहस्थी वालों ने सबने दिए हैं ना, ये नाम हर एक को नाम दे रखा है, और उसी नाम से बुलाते हैं, तो हम उसी नाम से जवाब देते हैं ना। तो इसीलिए जो हमारा असली नाम है उस पर पर्दा पड़ गया, उसको छिपा दिया गया। अगर उस नाम का शुरू से ही अगर हमारे घर परिवारों में इतना ज्ञान होता, तो वो शुरू से बताते हमें कि तुम ये चीज़ नहीं हो, तुम और हो, दूसरा इसके अंदर है कोई जो चीज़, है ना, तुम वो हो। लेकिन ऐसा कभी किसी ने नहीं बताया। वो तो जो संसार में नाम दिया गया, उसी नाम से ही वो मृत्यु तक वही नाम रहेगा। जब तक इस शरीर की मृत्यु होगी, तब तक उसी नाम से संबोधन होगा। तो फिर मैं क्या फिर वही हूँ, यही शरीर, या फिर जो मैं इसके अंदर हूँ, उसको मुझे जानना चाहिए। जो इस शरीर के अंदर रहता है, मैं कहते हैं ना, कोई बोलता है, कहता है मैं मतलब यहाँ एक ऐसा सस्पेंस है कि मैं इस शरीर से बात करके शरीर को ही मैं बता रहा हूँ मैं, लेकिन मैं शरीर के अंदर जो रहता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अभी जो आप बात करते हो, तो अपने से मतलब अपने शरीर को माध्यम मानकर आप बात करते हो, लेकिन अंदर जो मैं है,
बात वो कर रहा है। अगर उसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो वो कैसे बात कर लेता? अगर उसमें प्राण नहीं होता, या वो अमृत नहीं होता, या वो आत्मा नहीं होता, तो वो कैसे बात कर लेता? तो ये मुर्दा जब होता है तब बात नहीं करता ये। जब ये मृत्यु होती है मनुष्य की, तब क्यों नहीं बात करता ये? तो कोई चीज तो इसमें से निकली थी ना, जो अब बात नहीं करता। आंखें भी ठहर जाती हैं, सारा हर चीज स्थिर पड़ जाती है। तो फिर ऐसी चीज जो मैं हूं, मैं इसके अंदर जो शरीर के अंदर बोल रहा है, वो चीज को समझना ही एक साधना लगाओ आप, ध्यान लगाओ आप, या शब्द नाम रतन लेकर आप आगे बढ़ो। तो ये जो सारी क्रिया है ना, इसको समझाने वाला सतगुरु होता है। वो समझाता है कि आप ये शरीर नहीं, इसके शरीर के अंदर रहने वाली एक सत्ता हो, जो कि परमात्मा का अंश है। जैसे एक समुद्र है, उसकी एक बूंद हो आप, तो आप इस शरीर के अंदर रह रहे हो अमृत। अगर वो नहीं होता तो ये मुर्दा है ही, आपको पता ही है। वो है तो हम चल रहे हैं, घूम रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं ना हम। अगर वो नहीं होती तो फिर तो 2 घंटे भी कोई इस बॉडी को घर में नहीं रखता। 2 घंटे के बाद इसकी राख हो जाती है शमशान में, हो जाती है नहीं हो जाती? तो उस बूंद की इतनी वैल्यू है जो आपके शरीर के अंदर है। अब देखो, ये इतना सरल से सरल मामला है और कितना मुश्किल है ना? आज तक इतनी इतनी एज हो गई आपकी, आप नहीं जान पाए ना कि मेरे शरीर के अंदर कौन रह रहा है, कहाँ जान पाए? तो इसको जानने के लिए जो सतगुरु है वो सत्य को जानता है, और इसीलिए उसका नाम सतगुरु है। जो सत्य को जानता है वही सतगुरु है, और वो सतगुरु आपको सत्य ज्ञान से प्रेरित करके सत्य को लखाता है, दिखाता है सत्य। और जो ये शब्द है सत्य, ये बिल्कुल वहीं से आया है जहां आप बैठे हो, अंदर शरीर में। आप ही तो बैठे हो ना अंदर, तो आप ही की तस्वीर है वो। और जब आगे जाकर आपको पता चलेगा कि ये जो तस्वीर है ये कहाँ जा रही है, फिर जब तक सतगुरु से नाम रतन की प्राप्ति नहीं होती, शब्द की प्राप्ति नहीं होती, मनुष्य को आत्म ज्ञान प्राप्त करना अति कठिन हो जाता है। और अगर ये प्राप्त हो तो आत्म ज्ञान भी होता है, ब्रह्म ज्ञान भी होता है। मैं को भी मैं जानता हूं, और जो अनुभव करता है, जो लास्ट स्टेज साक्षी तक और शून्य तक मैं जानता हूं खुद को। ये एक ऐसी चीज है कि जिन ढूंढा तिन पाइया। और ये एक ऐसी कहानी है कि खुद ही ढूंढना पड़ेगा, खुद ही ढूंढना पड़ेगा ना। देखो, इतना सरल से सरल है बिल्कुल, और कहीं दूरी पर नहीं है। कभी आप सोचो पता नहीं कितने किलोमीटर पर क्या पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। जहां तुम बोल रहे हो, जहां तुम हो, वही एक कदम पीछे सारी कहानी है। देखो कितना सरल है। और यही कहानी इतनी मुश्किल बनी हुई है कि ढूंढ ढूंढ कर थक गया सारा जगत, ये मिलता नहीं है। और इतनी सारी भीड़ जो है, ये जो सत्संगों में इतनी भीड़ है, ये इस चीज की खोज कर रही है क्या? ये लेकिन जिसकी पूर्व जन्मों की भक्ति होगी वही आत्मज्ञान को सुन पाएगा। अगर पूर्व जन्म की भक्ति नहीं है तो आप ये देख लेना कि आत्मज्ञान में किसी का कोई रस नहीं होगा। आत्मज्ञान का रस तब होगा किसी को अगर उसके पास पूर्व की भक्ति होगी, क्योंकि ये बहुत ऊंची बात है ना। अभी तो लोग यहाँ इधर उधर घूमते फिरते हैं, क्या करते फिरते हैं, आपको पता है क्या करते फिरते हैं? बाहर देखो तीर्थों पर कितनी भीड़ है ना? तो जब बाहर घूम रहा है जो व्यक्ति, वो तो जहां जा रहा है उसी चीज को सत्य समझ रहा है, तभी तो जा रहा है इतनी दूर परेशान होकर। क्यों जा रहा है? जब तीर्थ स्वयं आत्मा और परमात्मा और ब्रह्म सब कुछ मैं हूं और मेरे अंदर ही बैठा है,
सब कुछ यही है, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? इसीलिए तो कहते हैं आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी रे। और पानी में मीन प्यासी, सब कुछ मनुष्य के अंदर है, अंदर, और फिर इससे ही बाहर ढूंढ ढूंढ रहा है। देखो बाहर, बाहर जाओ तो बाहर मैं क्या करने जाता हूँ? बाहर यही तो कि मैं कहीं जाऊं, मुझे थोड़ा पुण्य प्राप्त हो जाए, मुझे कोई अमृत प्राप्त हो जाए, मुझे कुछ प्राप्त हो जाए, तो इसीलिए तो हम जाते हैं बाहर। और क्या करने जाते हैं? जो मुझे बाहर जाकर मिलेगा वो तो पहले से ही यहाँ विराजमान है। जो मैं हूं, मैं अपने आप को मैं कर रहा हूं, मैं वही तो है सब। जो ये सारी चीज को अनुभव करता है, सर्दी को, गर्मी को, धूप को, बारिश को, हर चीज को अनुभव करता है ना, उसको कभी ढूंढा है अपने अंदर कि कौन अनुभव कर रहा है? भाई खाना खा रहा है तो उसका टेस्ट भी तो अनुभव कर रहा है ना वो? नहीं कर रहा है ना? और कुछ ले रहा है, कुछ दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो हर चीज को अनुभव कर रहा है, कर रहा है ना? कर रहा है, कर रहा है ना? तो फिर भी तुम उसे नहीं ढूंढ पाते। और जो अभी मुझे सुन रहा है वही वही है। और इतना आसान है। नजर तुझको ना आए तो मैं क्या करूं? सरल से सरल है। लेकिन मुश्किल यहां हो गई कि उसके आगे कर्मों का इतना भारी जाल फैला है कि वो जो रोशनी थी वो अंधेरा हो गया, जो रोशनी थी, जो प्रकाश था, वो अंधेरे में बदल गया। अब अंधेरे में क्या दिखे? आंख बंद करो तो अंधेरा है, अंधेरा है ना? ये अंधेरा जो है ये कर्म है। और सतगुरु की इतनी महिमा है कि जब वो शब्द लखाता है, शब्द दिखाता है, तो उस टाइम इस अंधेरे को आर पार से छेद करता है। तभी तो आपको बाहर दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है भाई? जब तक रास्ता नहीं देगा सतगुरु, तो आप अंदर से बाहर क्या देख लोगे? उस चीज को कैसे देख लोगे? वो चीज तो वहां बैठी है ना अंत में, तो वहां से आई है बाहर। तो ये बीच में से रास्ता दिया गया तभी तो देख रहा है वहां, पहले तो नहीं देख रहा था। कोई जानेगा जानन हारा, साधु गुरु बिन जग अंधियारा हो, साधु गुरु बिन जग अंधियारा।